तो आप ज्यादा विधायक सांसद से ज्यादा आप चर्चा में हो आजकल। तो भैया ऐसा है कि जो भी लगा रही छेड़खानी और दुपट्टा खींचवे को, आप जब मानो कि बाजार में बीच बाजारी घटना बता रही है। जब प्रशासन वहां गया, प्रशासन ने पूछा तो कोई कह रहा है कुछ पता ही नहीं है। तो इस मतलब राजनीतिक षड्यंत्र के तहत है पूरा कार्य। ऊपर एक बार और आरोप लगा चुकी हैं। ठीक है, इनका जो लड़का था प्रशांत, वो उसकी डेथ हो गई थी, उसमें हमारे ऊपर आरोप लगाए हत्या के। तब उसमें प्रशासन ने पूरी जांच करी, वहां में जांच करी तो हम निर्दोष पाए गए। चुनाव लड़े हो? चुनाव तो लड़े, केवल जलन की समस्या है। और हम अभी भी कह रहे हैं छेड़खानी को आरोप लगा रही, यदि हम दोषी हुए तो हमें जेल भेज दो जाए क्या, साक्ष्य तो दो कछु। अब वो वही तो हम उनसे पूछो चाह रहे कि हमने करो का है आखिरकार, हमें कोई पता नहीं चल लो। केवल राजनीतिक षड्यंत्र मठाधीश जो हमारे एट के हैं कुछ, वो लोग करवा रहे पूरा। प्रशासन है, शासन है, जांच करे। और जाबर हम जितनी जरूर कह रहे हैं, जाबर हम मानहानि को केस कर रहे हैं लोन के ऊपर। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। अब कछु ही दिन पहले हम लोग औरई पहुंचे थे और औरई में समाजवादी पार्टी के हम लोगों ने जिलाध्यक्ष को इंटरव्यू करा था। इंटरव्यू में एक बात उठ के आई कि भारतीय जनता पार्टी के कछु लोग SIR में फॉर्म 7 भरवा के कछु लोगों को टारगेट करके उनके नाम कटवा रहे हैं। और इनमें भी जिन लोगों के नाम कटवा रहे हैं उनमें से अधिकतर मुस्लिम समाज के लोग हैं। एक पहले एक ऑडियो भी वायरल बहुत हो, जो ऑडियो जालौन जिला के 8 के भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता कार्तिक त्रिपाठी के संगे सपा जिलाध्यक्ष को वायरल बहुत हो। ई ऑडियो की खूब चर्चा चली। उस समय भी हम लोगों ने सोची थी कि कार्तिक त्रिपाठी से बात करी जाए, कार्तिक त्रिपाठी को भी पक्ष जान हो जाए। काशी में सपा जिलाध्यक्ष से जब इंटरव्यू हुआ तो लंबी चौड़ी बात हुई, लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन अब उन्हीं कार्तिक त्रिपाठी के ऊपर एक महिला ने छेड़खानी के आरोप लगा दिए हैं। और जब कार्तिक त्रिपाठी के ऊपर छेड़खानी के आरोप लगे तो हम लोगों ने भी जरूरी समझी कि कार्तिक से बात करी जाए कि कार्तिक हर बार चर्चाओं में काहे बने रहते हैं जालौन की, औरई की, 8 की राजनीति में। तो कार्तिक को आज बुला लोगो है। कार्तिक हमारे संगे बैठे हैं। कार्तिक से इन तमाम मुद्दन के संगे संगे और भी तमाम दुनियादारी की चीज़ों पे चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। लेकिन बातचीत की शुरुआत हुई है सपा जिलाध्यक्ष के संगे बातचीत जी में SIR को जिक्र है, फॉर्म 7 को जिक्र है, टाइप करे कराए फॉर्म 7 के जरिए लोगन को नाम कटवावे को जिक्र है। कार्तिक भैया बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली वार्ता में आपको। भैया बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे भैया। सबसे पहले तो वही पे बताओ, आपके सपा जिलाध्यक्ष से जो आपकी बात भई ऊ की कहानी पूरी का है। हम लोगों ने सपा जिलाध्यक्ष से भी लंबी चौड़ी बात करी, इंटरव्यू भी करो, वो ऑडियो भी चलाओ, ऑडियो भी देखो। हम लोगों ने आपको का कह वो है, आज तक आपकी बात निकल के सामने नहीं आ पाई। भैया हमें तो जो क्या वो है कि जो आरोप लगा रहे थे कि संगठन की तरफ से पेपर आए बन के या फार्म भर के आए, तो जहाँ मैं भैया करूँ संगठन को कोई रोल नहीं था इसमें। केवल ये हम लोगों ने देखा जब 8 के जो निवासी नहीं है या हैं भी तो बाहर रह रहे, 2-2, 3-3 जगह से वोटर भी हैं, तो उन लोगों पर केवल आपत्ति लगाई थी फार्म नंबर 7 भर के। लेकिन केवल मुसलमान को चिन्हित करोगे? नहीं, मुसलमान को चिन्हित तो नहीं करोगे खैर, पर जाए हमने जब सबसे ज्यादा जो बाहर रह रहे हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं या रोहिंग्या भी हैं, तो इन लोगों को देखोगे तो ये सब केवल मुस्लिम समुदाय से ज्यादा आते हैं। तो इसलिए मुसलमानों के ऊपर लगाया था हमने, स्वयं मैंने खुद लगाया था। खुद लगाया? और भी कह रहे टाइप करे कर आए थे, ऊपर से आए थे? टाइप करे कर भैया कौन नहीं आए थे, ना इसमें कोई संगठन का आदेश था, कोई संगठन का। आपने कितनी आपत्ति, कितने फॉर्म 7 जमा करे थे? लगभग हमने करे थे भैया 35 फार्म के लगभग। 35 फार्म आपने और खुद ही करे थे? खुद ही करे थे। अच्छा, दूसरी कहानी एक जा चल रही आजकल, एक महिला आपके ऊपर छेड़खानी के आरोप लगा रही है, एक भी चर्चा खूब चल रही है। देखो भैया, महिला हमारे 8 की निवासी है, 8 की निवासी है और हमारे पार्टी में भी कुछ दिनों पहले काम करती रही, भारतीय जनता पार्टी में रह चुकी हैं। अब वो जो ऑडियो में कह रहे हैं कि हम महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं, आपने शायद देखी भी हो, तो वे महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष अब नहीं है। पहले हती, अब नहीं है वो। और दूसरी बात यह है कि इन्हें एक बार हमें ऊपर एक बार और आरोप लगा चुकी हैं। ठीक है, इनका जो लड़का था प्रशांत, वो उसकी डेथ हो गई थी, उसमें हमारे ऊपर आरोप लगाए हत्या के।
तब उसमें प्रशासन ने पूरी जांच करी वहां में। हाँ। अब जांच करी तो हम निर्दोष पाए गए, हम्म। तो फिर अब जो आपके सामने है। अच्छा जी, आपके ऊपर ऐसे आरोप काहे लगा रही हैं? हत्या के आरोप लगाए, आप कह रहे हो में एफआईआर लग गई, पुलिस की जांच हो गई, अब छेड़खानी के आरोप लग रहे हैं, ऑडियो भी चल रही हैं, तो ऐसा काहे हो रहा हो आपके संग? यही के पहले एक ऑडियो सपा जिलाध्यक्ष की चलाई गई, सो आप ज्यादा विधायक सांसद से ज्यादा आप चर्चा में हो आजकल। तो भैया ऐसा है कि जो भी लगा रही छेड़खानी और दुपट्टा खींचवे को, आप जब मानो कि बाजार में बीच बाजार की घटना बता रही है। बीच बाजार में कोई बहन का या बिटिया का कोई दुपट्टा खींचे या छेड़खानी करे, तो हमें तो लगा कि पूरा बाजार इकट्ठा तो हो ही जाता। बाजार में 4-5 लोग तो देख ही ले, ज्यादा लोग देख ले, जब बीच बाजार की घटना है। जब प्रशासन वहां गया, प्रशासन ने पूछा तो कोई कह रहा हमें कुछ पता ही नहीं है। तो इस मतलब राजनीतिक षड्यंत्र के तहत है पूरा कार्यक्रम। राजनीतिक षड्यंत्र भी क्या कर रही, जब आप ही की पार्टी में हते हैं, मतलब हती भी आप कह रहे हैं, अब हैं नहीं है, जो आप अच्छे तरीका से जानत हुई हो, आप ही की पार्टी की होके आप ही के ऊपर काय लगा रही जे आरोप? पहले मोड़ा की हत्या के आरोप, फिर छेड़खानी के आरोप, आप काय टारगेट पे हो? कछु तो वजह हुई है, आपने कछु तो करो हुई है। अब वो वही तो हम उनसे पूछो चाह रहे कि हमने करो क्या है आखिरकार, हमें कोई पता नहीं चल लो। केवल राजनीतिक षड्यंत्र मठाधीश जो हमारे 8 के हैं कुछ, वो लोग करवा रहे पूरा। 8 के मठाधीश हैं, वे लोग करवा रहे। राजनीति के मठाधीश के वैसे ही मठाधीश? राजनीति के ही मान लो वैसे मठाधीश हैं। अच्छा, भाई आपकी पार्टी में है मठाधीश? अब हाँ, पार्टी में भी है। तो आप ही की पार्टी के मठाधीश आप ही को निपटावे के लाने जो राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे, जो क्या वो है, जो क्या वो आपके खिलाफ क्या रच रहे? अब भैया ऐसा है कि चुनाव नजदीक है, और हमें भी चुनाव लड़ने हैं, स्वाभाविक है। जब राजनीति कर रहे हैं तो चुनाव तो जिला पंचायत को नहीं, जिला पंचायत तो नहीं, नगर पंचायत तो चुनाव तो लड़ना ही है जब राजनीति कर रहे हैं। तो वही सब चीजें हैं भैया, उनकी मठाधीशी पहले से चली आई हुआ। अब उन्हें लग रही कि जो नौ लड़का कैसे एकदम आ रहा हो, और लोग बाग नए लड़का नई पीढ़ी साथ भी दे रही है हमारी, तो वह चीज ने पच नहीं रही। तो षड्यंत्र के तरीका से कौन बुक कर दो जाए, कोई पैक हो जाए तो अपने शांति हो जाए, छेड़खानी में हत्या में तो पैक हो जाए, बदनाम हो जाए, जो है भैया कुछ नहीं और कुछ नहीं। चुनाव लड़े हो? चुनाव तो लड़े। अच्छा, ऐसा अलग क्या कर रहे हैं? जैसे दावेदार तो एक पार्टी से कई लोग हो सकत, तो पार्टी के कोनो कार्यकर्ता है, पार्टी को पदाधिकारी है, कई लोग दावेदार कर सकते, लेकिन आपसे चलन काय है और दावेदार से काय ऐसी नहीं है? आप ऐसा कर रहे हैं, कछु तो कर रहे हो भैया। जब क्षेत्र में रहे हैं, जब 5 साल लड़का हमारे संगे चलत है, मतलब हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं, हर कार्यक्रम में सहभागिता रहेगी, तो लोगों को जलन हो, क्या समस्या है? केवल जलन की समस्या है। और हम अभी भी कह रहे हैं छेड़खानी को आरोप लगा रही, यदि हम दोषी हों तो हमें जेल भेज दो जाए क्या, साक्ष्य तो दो कछु। अब भी उन्होंने 3 बार कह दी बात में, 3 बार उन्होंने 10, 90, 112 मतलब हर जगह अलग अलग रिपोर्ट दी। पहले दिन दे रही कि गाली गलौज भाई, फिर दूसरे दिन दे रही कि दुपट्टा खींचो, और तीसरे दिन कह रही कि हमारे संगे छेड़खानी हो गई। अब उन्हीं को पता नहीं है उनके संगे भाव का है, रोज रोज नई चीजें, तो उन्हें खुद ही पता नहीं है। तो आपके संगे राजनीति चल रही है, आपको समझ 3 बार सूचना दी तो मतलब क्या है आपको? अच्छा, आपने राजनीति शुरू कहाँ से करी? राजनीति वही आपने कही थी, सपा सरकार थी, तो हम बजरंग दल 8 में हम ही लोग ले आए थे। बजरंग दल के हम संयोजक रहे 8 से, फिर विश्व हिंदू परिषद के भी संयोजक रहे 8 क्षेत्र के। इसके बाद फिर मंडल अध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के। अब उसके बाद मंडल कोषाध्यक्ष मेन बॉडी भाजपा के 8 के रहे, जहाँ समय रिक्त है। पर इस समय अपन केवल भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। विधानसभा को चुनाव आ रहा हो तो ई के लाने भी कुछ चल रहा हो ये दिमाग में? हम पार्टी जो टिकट दे है जी को बाकी संगे हैं, खुल के हैं। पार्टी जी को टिकट दे उनके संगे, संगठन सर्वोपरि, बढ़िया, संगठन का जो आदेश होगा उसके लिए। लेकिन नगर पंचायत को चुनाव जरूर लड़ो, दावेदारी पूरी करें। अब पार्टी टिकट नहीं दे तो फिर मठाधीशन से कैसे बचाओ? नहीं, मठाधीशन से बचे है कि कर रहे हैं अपना काम, हम भी अपना काम कर रहे हैं। कर आरोप लगा रहे, आप आरोप लगाओ, प्रशासन है, शासन है, जांच करे। और जाबर हम जितनी जरूर कह रहे हैं, जाबर हम मानहानि को केस कर रहे हैं लोन के ऊपर, जरूरत पक्की है, मानहानि को केस करो कर, जांच हो जाए, सीओ साहब के पास जांच है, मैं तो जांच हो जाए, जाके मानहानि को केस तो कर रहे हैं जाबर। अच्छा, नए युवा आजकल हम देख रहे हैं ट्रेंड में है, जिला पंचायत के चुनाव की दावेदारी कर रही,
आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही? जिला पंचायत की जैसे नगर पंचायत में तो अब बहुत समय समय है, है। तैयारी करने को समय है। तैयारी अपन अभी से करके चले भैया, कि मठाधीश है भैया अभी। का करबो चाहत नगर पंचायत में सो जो मठाधीश जी को बार बार आप कह रहे वे नहीं कर पा रहे, उनसे बढ़िया का कर वे सकते? कर का रहे, कर का रहे वे, केवल हजम, सब चीजें हजम। आप कैसे बनाबो चाह रहे ईट को? कछु तो ही है आपके दिमाग में, उनसे बढ़िया, उनसे बेहतर। अब वो जनता ने साथ दो तो फिर बताएं क्या कर सकत। अबे तो हालांकि चुनाव में काफी दिन है, अब पहले यही सब चीन से निपट जाए आरोपों से, तब तो वहां की भी प्रक्रिया सोची जाए। जी, आरोप आपके ऊपर लगातार चलते ही रहते, अबे कुछ ज्यादा ही लग रहा है, कुछ ज्यादा ही लोगों को दिक्कत हो रही खटक रहे हैं, खटक वो कती को बुंदेलखंड में। है, वही सब समस्या। पार्टी फोरम में कहूँ इन चीजों को नहीं पहुंचा था आपके, ऐसा हमारे संग हो रहा है आप? नहीं, हम जा से नहीं कहते, हमें पता है हम निर्दोष हैं, और दोषी भी हो और निर्दोष भी हो, तो पार्टी से मामे क्या कर सकते वहां में। नहीं, जब पार्टी यही कि लोग ऐसे आप कह रहे मैं राजनीति पार्टी में है नहीं, से निष्कासित है पार्टी से। आप नहीं, हम क्या करें, जो महिला आरोप लगा रही भी निष्कासित हैं, सही बात है, तो उनकी तो पार्टी में भी नहीं पता, लेकिन मठाधीश तो पार्टी में है, मठाधीश पार्टी। उनकी तो अपन कह सकत के भैया जी ऐसो ऐसो कर रहे हैं हमारे संग। हाँ कह सका तब। आपके उर्विजा जी से कैसे संबंध है? दीदी है, संगठन की है, जिलाध्यक्ष है। हाँ, कहूँ उन तक जब बात पहुंचावे को प्रयास हाँ पहुंचाई है, हम स्वयं बताए हैं। उनके संज्ञान में है, संज्ञान में है, मामला संज्ञान में तो सभी लोगों के है, हाँ। माननीय विधायक जी के भी संज्ञान में है, दीदी के भी संज्ञान में है, संज्ञान में तो सभी लोगों के हैं। अब जांच चल रही है कि? जांच चल रही। अच्छा, जब ऐसे आरोप लगाते तो तनाव भी होती है एक? तनाव तो भैया मानसिक तनाव इतना हो जाता है बहुत ज्यादा, कि मतलब कबू जिंदगी में 151 ना भाई हुए, और मर्डर और जो छेड़खानी और बलात्कार जैसे आरोप लगाए जा रहे हों, एक साथ 16 को आज तक चालान नहीं जा, और सीधे इतने बड़े क्राइम में वो फर्जी। यही से आपने सोच ली कि अब मानहानि को जबर कर है मानहानि को करे हो अब? अच्छा, ये पूरे प्रकरण में अभी जांच चल रही, क्या हो गई है जांच? अब चल रही, जांच अब चल रही। सीओ साहब के पास हमारी जांच है। चलो बढ़िया है।